अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज से हम अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम अकाउंटिंग की बेसिक अकाउंटिंग, प्रिलिमिनरी अकाउंटिंग या प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से हम स्टार्ट करेंगे और अकाउंटिंग को उसके एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। और इस सेशन के अंदर जितनी भी वीडियोस हम रिकॉर्ड करेंगे उस में मेनली हमारा जो फोकस होगा वो अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़बानी रट्टे लगाकर उसमें मार्क्स नहीं ले सकते, ना आप इंटरव्यू में परफॉर्म कर सकते हैं, ना आप रिटर्न जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है अकाउंटिंग से रिलेटेड वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। हम अकाउंटिंग की बेसिक जो डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या आपके जो सिलेबस में अकाउंटिंग एज ए सब्जेक्ट है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हम चैनल पर अपलोड करेंगे वो आप तक इजीली पहुंच जाएं और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकें। तो हम पहली स्लाइड जो है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमने बनाई है उसमें उसकी तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको जितनी भी अकाउंटिंग की बुक्स हैं वहाँ पर मिल जाएगी। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिजल्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन एन अकाउंटिंग पीरियड। इस डेफिनेशन के अंदर जो मेनली चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा वो नंबर 1 रिकॉर्डिंग है, नंबर 2 क्लासिफाइंग है, नंबर 3 समराइजिंग है, नंबर 4 बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जो रिज़ल्ट है उसको यहाँ पर हम बताएंगे कि दरअसल अकाउंटिंग की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये किन चीज़ों को कवर करती है। किसी भी बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहला जो मरहला होता है उसको रिकॉर्ड करना होता है, यानी उसकी नोटिंग की जाती है, उसको इंटर किया जाता है कार्ड के अंदर, जिसको हम जनरल का नाम देते हैं। उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन होती है या बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो किस टाइप की है, और उसके बाद उसको समराइज़ किया जाएगा और एंड में जो है उसका रिज़ल्ट निकाला जाएगा कि वो प्रॉफिट की तरफ जाती है या लॉस की तरफ है। तो रिकॉर्डिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, अगर बिजनेस ने कैश आउट किया है या कैश इन हुआ है उसके अंदर, तो उसको एक जो लेजर कार्ड है उसके अंदर नोट किया जाता है, जिसको हम जनरल का नाम देते हैं। और इसको हम प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, इसको ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के जो पेपर हैं उसके अंदर अक्सर ये सवाल आ जाता है। पीपीएससी के अंदर भी हमने देखा है, ये सवाल आया था एक दफ़ा कि जो इनमें से 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें बताया पूछा ये जाता है कि इनमें कौन सी बुक जो है उसको ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो उसमें जो रिकॉर्डिंग है वो उसमें सही जवाब होता है। क्लासिफाइंग जो है वो सेपरेट करना या अलहदा करना, एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उसकी क्लास बनाना, उसको क्लासिफाइंग कहते हैं। वेदर जो है वो जो नॉमिनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या इसके अलावा वो एसिड अकाउंट है, तो इस तरह की उसकी आइडेंटिफिकेशन करके उसकी अलग से उसकी क्लास में उसको बना दिया जाता है। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है वो फिर उसकी लेजर के अंदर उसकी एंट्री की जाती है। लेजर के अंदर हर तरह का अकाउंट जो है उस अलग से मेंटेन किया जाता है। उसकी डेबिट ट्रांजैक्शन और उसकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को लेजर कार्ड के अंदर नोट किया जाता है। लेजर जो है इसको किंग ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। तो अगर इस तरह का एमसीक्यूज में इस तरह पूछ लिया जाता है तो आपने उसमें लेजर को जो है वो टिक करना है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर समराइजिंग है। समराइजिंग का मतलब टू समराइज। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद है बैलेंस स्टेटमेंट। समराइजिंग को हम एक एग्जांपल के तौर पर इस तरह देखते हैं कि मिसाल के तौर पर एक बिजनेस ने जो है वो कैश सेल की है 200 रुपये की, फिर उसने कैश सेल की हुई है 300 रुपये की, और फिर उसने जो है वो कैश रिफंड किया हुआ है किसी भी मद में 200 रुपये का। तो पहले उसने कैश सेल जो है वो 300 और 200 की जो की है उन दोनों को हम प्लस करेंगे वो 500 हो जाएगा, और उसने जो 200 जो है रिफंड किया है कैश, तो कैश आउट होगा, तो उसको हम 200 को उसमें से माइनस करेंगे तो जो 300 बैलेंस उसका बचेगा। तो इसका मतलब है हमने उसको समराइज़ कर लिया, और इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस जहाँ पर नोट की जाती हैं, बैलेंस को समराइज़ किया जाता है, उसको हम ट्रायल बैलेंस का नाम देते हैं। ट्रायल बैलेंस को जो उसका बैलेंस एट दी एंड, चाहे वो डेबिट बैलेंस है चाहे वो क्रेडिट बैलेंस है, उस बैलेंस को हम बैलेंस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। यानी ट्रायल बैलेंस को हम बैलेंस स्टेटमेंट किसी भी अकाउंट की कह सकते हैं।
रिजल्टिंग जो है टू गिव रिजल्ट्स, जिस तरह जब ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई भी कर लिया जाता है, क्लासीफाई करने के बाद उनको समराइज़ भी कर लिया जाता है, फिर बाद में जो एंड में फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। और फाइनल अकाउंट्स में जो है वो ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस को देखा जाता है कि कंपनी या बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है इसमें ट्रांजैक्शंस के नतीजे में या बिज़नेस एक्टिविटीज़ के नतीजे में। उसको फिर एंड में फाइनल अकाउंट्स की तरफ जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स जो है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अच्छा, बिज़नेस क्या है? बिज़नेस से की डेफिनेशन है एन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज, परचेज, सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। अगर मुनाफा कमाने की नीयत से कोई भी एक्सचेंज की जाए गुड्स एंड सर्विसेज की, मुनाफा कमाने की नीयत से परचेज और सेल की जाए गुड्स एंड सर्विसेज की, या गुड्स की प्रोडक्शन की जाए मुनाफा कमाने की नीयत से, तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। ट्रांजैक्शन क्या है? कोई भी लेन और देन को हम ट्रांजैक्शन का नाम दे सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन में फ़र्क ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर जो लेन और देन है उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट की। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर जो है ये चीज़ भी हम इसमें मेनली होती है कि हम एक प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव हमारा होता है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो डेबिट एंड क्रेडिट्स होते हैं ट्रांजैक्शन, उनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है अकाउंटिंग पीरियड की। अकाउंटिंग पीरियड एक अमूमन तस्वुर किया जाता है कि एक कैलेंडर ईयर होता है या उसको फिजिकल ईयर उसको तस्वुर किया जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड के कंपनी टू कंपनी या बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। अगर जो है बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपना अकाउंटिंग पीरियड जो है वो मंथली तौर पर क्लोज कर देती है, यानी अपना अकाउंट वो फाइनल कर देते हैं मंथली बेसिस पर, और अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो देखते हैं एक मंथ गुजरने के बाद, यानी वो अपना अकाउंट फाइनलाइज कर देते हैं मंथ बाद। तो उनका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? वो एक मंथ का होगा। वो जनवरी से 31 जनवरी भी हो सकता है, 1 जनवरी से 31 जनवरी हो सकता है। अच्छा, कोई भी मंथ हो सकता है, मंथ की स्टार्ट डेट या मंथ की एंड डेट। और बहुत सारी कंपनीज होती है जो अपना अकाउंट फाइनलाइज करती है वो क्वार्टरली बेसिस पर, और बहुत सारी कंपनीज अपना अकाउंट फाइनलाइज करती है सेमी एनुअली बेसिस पर, और बहुत सारी कंपनीज अपना अकाउंट फाइनलाइज करती है एनुअली बेसिस पर। तो जिस पीरियड के अंदर कंपनी या बिजनेस अपना अकाउंट्स जो है वो फाइनलाइज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मेजर करते हैं, उस पीरियड को हम उस कंपनी या बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड का नाम देते हैं। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन जिन चीज़ों को यहाँ पर कवर कर रही है उसमें नंबर 1 रिकॉर्डिंग है, नंबर 2 क्लासिफाइंग है, नंबर 3 समराइजिंग है, नंबर 4 रिजल्ट, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जो रिजल्ट है रिजल्टिंग यानी फाइनल अकाउंट्स, उनको ये कवर करती है। इन एन अकाउंटिंग पीरियड, तो अकाउंटिंग पीरियड भी हमने आपको समझा दिया कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई क्यूरी आपके जहन में होती है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में जाकर वो पूछ सकते हैं। इस तरह की स्लाइड बनाकर हम इससे अगला जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करेंगे। और अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।